हेलो बच्चों, क्या हाल है। देखो ऐसा है कि आप लोग काफ़ी वो पेपर वगैरह तो देख लिए, 2-3 स्कूल के भेजे थे और भी हमारे पास हैं, वो एक एक करके जाएंगे, आप लोगों को दिया जाएगा, उसका लोग देखना। यहाँ पर आज हम जो करने जा रहे हैं 50 सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एसर्शन रीजनिंग। एसर्शन रीजन पर बेस्ड जो क्वेश्चन हमें करना है उसका हेडिंग भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एसर्शन एंड रीजन्स। ठीक है, तो चलो दूसरी चीज़ थोड़ा आपको याद भी दिला दूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करते रहिए, आपके फ़ायदे की बात है ये। देखो इसमें एसर्शन रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शन ए बी सी डी, कहीं कहीं 1 2 3 4 करके भी दे देते हैं। ऑप्शन ए आपको तभी लेना है जब एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हों और रीजन उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हो। ऑप्शन बी, इफ एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एसर्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा जो कहते हैं कि टफ है, नो डाउट, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस किए रहोगे अच्छी तरह से तो आपका हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बहुत आसान है, एसर्शन करेक्ट हो और रीजन क्या हो, यहाँ पर इनकरेक्ट हो। और फोर्थ तो सबसे ईजी, अगर बाई चांस आपका एसर्शन रॉन्ग हुआ, आंख बंद करिए और क्या करिए, ऑप्शन डी, तो इसमें आपको टाइम ही बचेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर एसर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, तो उसके 2 ऑप्शंस हैं, एसर्शन करेक्ट, रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, ऑप्शन ए। एसर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी। एसर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग, ऑप्शन सी, और एसर्शन रॉन्ग, ऑप्शन आपका डी। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखो फर्स्ट है क्वेश्चन, क्या, क्वेश्चन नंबर 1, मरकरी इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। भाई एसर्शन तो करेक्ट लग रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। और दूसरा क्या कहते हैं कि मरकरी इज लिक्विड। देखो ध्यान दो, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब उसके देखो ये तो क्लियर एसर्शन हमारा करेक्ट हो गया, मरकरी इज लिक्विड। तो देखो ऐसा कि उसका रीजन क्या है, बिकॉज जिंक, कैडमियम, मरकरी में +2 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं एंड दे आर नॉट गोइंग टू शो जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो आप इसको क्या लेके चलोगे। और दूसरी चीज़ ये लिक्विड है, मेटल हमारा क्या लिक्विड के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन ए पर जाएंगे। ऑप्शन कौन सा, ए। देखो फिर नेक्स्ट है एसर्शन, सेपरेशन ऑफ जिरकोनियम एंड हैफनियम इज डिफिकल्ट। ये भी करेक्ट है, नो डाउट। जिरकोनियम एंड हैफनियम हैव सिमिलर करेक्टरिस्टिक, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इजली। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर रीजन क्या दूसरा दिया गया है। ठीक है, रीजन क्या दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या ले चलोगे आप, बी, जिरकोनियम एंड हैफनियम लाइज इन सेम ग्रुप। ये भी करेक्ट है, एसर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट बट रीजन इज नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एसर्शन। ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे यहाँ पर, ये ऑप्शन इज बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आइए थर्ड पर, एक्टिनाइड शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। भैया एसर्शन करेक्ट है, नो डाउट, एसर्शन इज करेक्ट, एसर्शन करेक्ट है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय लेंथेनाइड इज +4, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन रीजन जो है वो एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, गो फॉर ऑप्शन बी। भाई ऐसा कि लेंथेनाइड एक्टिनाइड शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, रीजन क्या है, 7s 5f एंड 6d ऑर्बिटल्स आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, उसका मेन रीजन ये है। तो रीजन ये करेक्ट है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पर कॉपर सेकेंड आयोडाइड इज नॉट नोन, मतलब क्या कहना है ये, CuI2 इज नॉट नोन, एसर्शन इज करेक्ट। ठीक है, बाकी Cu2+ ऑक्सीडाइजेस I-2I2, रीजन भी करेक्ट है बट नॉट एक्सप्लेनिंग। ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे, बी। नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद, एसर्शन K2Cr2 इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, करेक्ट, एसर्शन इज करेक्ट। इट हैज़ गुड सॉल्बिलिटी इन वाटर, रीजन भी करेक्ट है और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसको क्या लेके चलेंगे यहाँ पर, ऑप्शन ए। ठीक है, एसर्शन EDTA हेक्साडेंटेट यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। EDTA क्या होता है, इथाइलिन डायमाइन
टेट्रा एसीटेट आयन, जिसके अंदर 6 सेंटर है जहाँ से डेटिव बॉन्ड फॉर्म होगा। 2 टाइप के एटम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बाइंड होते हैं, हेक्साडेंटेट करेक्ट है। डेंसिटी ऑफ लिगेंड्स इज गिवन बाय लोन पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल एटम बाय लिगेंड्स, करेक्ट है। तो अच्छी तरह से रीजन जो है एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन क्या लेके चलोगे? ए। देखो इन्होंने क्या बोला है कि ईडीटी आपका हेक्साडेंटेट है और ईडीटी के अंदर 6 सेंटर हैं जहां से लोन पेयर डोनेट हो रहा है। मीन्स एसर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट, रीजन इज गोइंग टू एक्सप्लेन एसर्शन। ओके, नेक्स्ट आइए इसके बाद। भाई ध्यान से देखते चलो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब ये दे रखे हैं इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हमारा क्या है ऑप्टिकली एक्टिव, क्या इट हैज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है, इट हैज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये ऑप्टिकली क्या इनएक्टिव है, तो इसमें क्या है आपका एसर्शन करेक्ट है। दूसरा इट इज़ डायमैग्नेटिक। अब ऑप्टिकली एक्टिव का डायमैग्नेटिज्म से कोई लेना देना नहीं, हालांकि डायमैग्नेटिक है कि कोबाल्ट इसमें किसमें है, कोबाल्ट का क्या होता है, कोबाल्ट होता है 3d7 और ये 4s2, यहाँ कोबाल्ट किसमें +3 में है, तो +3 में क्या बन जाएगा 3d6। और इसके अंदर ईएन है, ईएन जो कि हमारा क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, ये पेयरिंग करा देगा, तो ये डायमैग्नेटिक भी है। इट इज़ डायमैग्नेटिक बट रीजन इज नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एसर्शन, दैट्स वाई ऑप्शन हम किस पे जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा इसके अंदर, बी। देखो नेक्स्ट, NiCO4 इज डायमैग्नेटिक, वेरी गुड क्वेश्चन। ये Ni निकल का क्या होता है, अभी निकल का होता है 3d8 और ये 4s2 ये होता है, और यहाँ पर 4p में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। लेकिन ध्यान दो जो कार्बोनिल लिगेंड्स है वो हमारा क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, क्या होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड। वो क्या करेगा, जो s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, पहले थे हमारा किसका d8 है, लेकिन जो 2 s इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके s की, वो भी एक यहाँ पे पेयरिंग कर लेगा सिंपली। तो NiCO4 डायमैग्नेटिक, assertion इज करेक्ट। ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन कॉम्प्लेक्स आर पेयर्ड, रीजन भी करेक्ट है और रीजन उसको क्या कर रहा है एक्सप्लेन कर रहा है, दैट्स वाई ऑप्शन हम किस पर जाएंगे, ए पर। क्लियर है। आइए नेक्स्ट इसके बाद। अब देखो फिर वही कहानी, इट हैज़ लोअर स्टेबिलिटी देन दिस, तो ये गलत हो गया पहले। भाई ऐसा है कि इसके अंदर बाइडेंटेड लिगेंड्स है, देखो दोनों ऑक्टाहेड्रल हैं, यहाँ पर कितना 3 2 6, कितना क्वाड्रेंट नंबर 6 है, यहाँ पर 6 1 6 है, बोथ आर ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इसके अंदर देखो बोथ ऑक्टाहेड्रल हैं और दोनों में निकल किसमें +2 में है, तो ऑक्सीजन स्टेट दोनों का सेम है, डेंसिटी सेम है और क्वाड्रेंट नंबर सेम है। डेंसिटी क्या है, ये हमारा बाइडेंटेट है, ये क्या है मोनोडेंटेट है। तो Ni इसका नाम क्या होगा, ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन निकल सेकेंड क्लोराइड, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इन्होंने क्या दिया लो स्टेबल, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फिर उसके इसमें डी। हमें रीजन पर देखना है नहीं है, अगर एसर्शन गलत हो गया ऑप्शन डी पर जाइए, ठीक है। देखो नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स डजन गिव पीपीटी विथ सिल्वर नाइट्रेट, ये एसर्शन इज करेक्ट। भाई ऐसा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ वही कॉम्प्लेक्स AgCl का पीपीटी फॉर्म करेगा जिसके अंदर Cl आयन किसके फॉर्म में हो, मतलब कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर हो। Cl आयन Cl माइनस प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सपोर्टिंग कंटेंट, या कह सकते हो उसके अंदर ये Cl हमारा बाहर होना चाहिए तब जाकर के। तो यहाँ पे देखो क्या, यहाँ यस, यहाँ पे क्या करें, द एबव कॉम्प्लेक्स डजन कंटेन काउंटर आयन, वही हमारा सपोर्टिंग आयन ये बाहर नहीं है, तो ठीक है। एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो गो फॉर ऑप्शन ए, गो फॉर ऑप्शन। इसके लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन ए। क्लियर है, आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पर, एजोट्रॉपिक मिक्सचर आर फॉर्म ओनली बाई नॉन आइडियल सोल्यूशन, एसर्शन इज करेक्ट। Composition of vapor phase is same as that of liquid phase for azeotropic mixture, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। हम क्या लिख चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट आओ बेटे, इसके बाद यहाँ पर कुकिंग टाइम इज रिड्यूस्ड इन प्रेशर कुकर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इन साइड प्रेशर कुकर इज रेज्ड, दोनों करेक्ट हैं, एक्सप्लेन भी कर रहा है, ऑप्शन ए। आ जाओ नेक्स्ट इसके बाद, हायर द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, हायर द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट
ऑफ द सॉल्वेंट यूज्ड हायर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। बट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट देखो यहाँ पर क्या होगा, ये डेल्टा टी एफ क्या होता है इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। और डेल्टा टी एफ क्या होता है, डेल्टा टी एफ हमारा जो होता है वो होता है आपका टी ऑफ सॉल्वेंट माइनस टी ऑफ सोल्यूशन। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टी ऑफ सोल्यूशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका टी ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टी एफ। तो देखो अगर के एफ ज़्यादा होगा तो डेल्टा टी एफ ज़्यादा होगा, और डेल्टा टी एफ ज़्यादा होगा तो सोल्यूशन का जो फ्रीइंग पॉइंट है वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला यहाँ पर हाइयर है। एक बार फिर दोबारा समझ लीजिए, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। के एफ क्या हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो अगर के एफ ज़्यादा होगा तो डेल्टा टी एफ क्या होगा, डेल्टा टी एफ भी ज़्यादा होगा। उस केस में डेल्टा टी एफ ज़्यादा होगा, और जैसे डेल्टा टी एफ ज़्यादा होगा तो हमारा सोल्यूशन को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उन्होंने क्या लिया हाइयर, यानी कि ऑप्शन असर्शन क्या होगा आपका इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन कौन सा जाओगे, आंसर या ऑप्शन डी। ठीक है। और नेक्स्ट, आउट ऑफ वेरियस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स। ऑप्शन इज करेक्ट। अब तो भैया ठीक है, ऑप्शन करेक्ट हो गया। पॉलीमर सोल्यूशन डू नॉट पॉसेजेस कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ और फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, और बी ए को एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे, ऑप्शन इज ए, असर्शन करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए, वांट ऑफ फैक्टर फॉर बेंजोइक एसिड इन बेंजीन लेस देन। ठीक है, डाइमराइज होता है ये, तो डाइमराइज है तो एक से तो कम होगा सिंपली। अब यहाँ पे बेंजोइक एसिड बिहेव्स एज वीक इलेक्ट्रोलाइट इन बेंजीन, ये भी करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगर स्ट्रांग होता तो कंप्लीट होता डिसोसिएट, स्ट्रांग नहीं है, इट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पार्शियल डिसोसिएशन होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन बाई एन माइनस वन। यहाँ पर अल्फा क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, आई के लिए क्या होगी, इससे कम होगी, उसके एक्सप्लेन भी कर रहा है। आंसर कौन सा लेके चलोगे आप, ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, उसका वो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे। वैसे भी एसआरपी हाइड्रोजन का क्या होता है, जीरो होता है, कॉपर का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन, असर्शन इज करेक्ट। और ये क्या आपका, ये गलत है। तो ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे, ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा आपका सी। और नेक्स्ट इसके बाद, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज एंड डाइल्यूशन, ये करेक्ट है, ये समझ लीजिए। कंडक्टिविटी डिक्रीज एंड डाइल्यूशन, उसका रीजन क्या है, डाइल्यूट करने पर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो देखो आपको रीजन भी दे रखे हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, दैट्स वाई कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। तो ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे इसके अंदर, ऑप्शन क्या है इसका, ए है। ठीक है भाई, देखो रीजन वही है कि डाइल्यूट करने पर चाहे इलेक्ट्रोलाइट वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, hence conductivity decreases. Or electrolysis of NaCl solution gives chlorine at एनोड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। वो भी क्लियर है यहाँ पर, क्या ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल की कहानी आती है। यहाँ भी ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे, ए लेके चलोगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट शोज ए शार्प इंक्रीजेज व्हेन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज। देखो इसका है, आपको ग्राफ प्लॉट कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और रूट सी में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जो ब्लू लाइन से हम प्लॉट करने जा रहे हैं वो किसके लिए है, दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखो इस टाइप से। और जो स्ट्रॉन्ग के लिए है वो हमारा ब्लैक से हम प्लॉट कर देते हैं, देखो इस टाइप से, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सिंपल। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज बट कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। देखो अब यहाँ पे क्या है, क्या पूछा गया अभी, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज। वेरी गुड। हम जब डाइल्यूट करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस एंड इंटर आयनिक डिस्टेंस दोनों क्या होगा, बढ़ेगा। हेंस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज रैपिडली, वी विल गो फॉर ऑप्शन ए। देखो उसके बाद फिर करंट स्टॉप फ्लोइंग व्हेन ई सेल इज जीरो। ठीक है, वेरी गुड। ये हमारा इक्विलिब्रियम आ जाता है सिंपली, वही कहानी आ गई, इक्विलिब्रियम ऑफ सेल रिएक्शन या टेंट। तो ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे,
ऑप्शन ए। भाई ई सेल अगर 0 होगा तो उस केस में क्या होता है हमारा ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059/n लॉग के सी आता है और वो हमारा किलोमीटर होता है। ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे यहाँ पर, ऑप्शन इज ए। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैज सेम यूनिट एज दोज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो ठीक है, अगर रिएक्शन 0 ऑर्डर के तो उसके हम क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 0 होती है वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मीन्स आर इक्वल टू के। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट, वही ऑप्शन हमारा, यानी कि रीजन जो है एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है एंड एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर, ऑप्शन कौन सा होगा, ए। देखो नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी फ्रैक्शनल बट मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। ये वैसा ही सही है जैसे सूरज पूरब से उगते हैं, सिंपली मान के चलिए उतना ही सही है ये। ऑर्डर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल, बट मॉलिक्युलरिटी हैज ओनली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है भाई। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंड्स ऑन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, ये भी करेक्ट है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन क्या करें लेंगे लेकर के यहाँ पर, ऑप्शन इज ए। और नेक्स्ट इसके बाद, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज नेवर फ्रैक्शनल वैल्यू। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज नेवर फ्रैक्शन, ये गलत। देखो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया, एसर्शन गलत हो गया, तो आंख बंद करिए और क्या लिख दो यहाँ पर, डी। देखिए यहाँ पर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज नेवर फ्रैक्शनल वैल्यू, हमने अभी तो उसके पहले डिफाइन किया हमने कि ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑर्डर मे बी जीरो, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी फ्रैक्शनल। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं जनाब कि ये नेवर फ्रैक्शनल वैल्यू यानी फ्रैक्शनल हो सकता है, तो ऑप्शन डी आ गया आपका। देखो नेक्स्ट इसका, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। सबके लिए ट्रुथ नहीं है ये, हाफ लाइफ सिर्फ कौन सी इंडिपेंडेंट होती है, फर्स्ट ऑर्डर की। यहाँ भी आप ऑप्शन डी लेके चलो, कह रहे हैं कि हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है 0.693 की, बाकी सब पर वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो हम कहते हैं 0 के लिए A0/2 के, वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसके अंदर, डी। देखो बिल्कुल जहाँ पहला ऑप्शन यानी कि एसर्शन जहाँ गलत हो जाए आप रीजन पढ़ो ही मत, क्या करो आप डी लिखिए। हाँ बाकी उसके बाद फिर आप जैसे एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है, आप सी कर सकते हो आइडेंटिफाई। एसर्शन करेक्ट है, एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसी बेसिस पर आप ए और बी आइडेंटिफाई करोगे। देखो नेक्स्ट इसके बाद, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थियोरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, वन ऑफ द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कन्वर्टेड टू ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीजन। ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल, ये गलत है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। देखिए ऑप्शन ए और बी, सॉरी एसर्शन ए और रीजन बी दोनों करेक्ट हैं, लेकिन रीजन का एसर्शन से कुछ लेना देना नहीं है। आओ भाई 26, SN2 रिएक्शन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव एराइल हैलाइड with an aqueous solution of KOH always gives an alcohol with opposite sign of rotation। देखो भी क्या कहना चाह रही है, ये कह रहे हैं कि SN2 के अंदर रेसिमाइजेशन होता है या उसके अंदर डेक्स्ट्रोलीवो फॉर्म होता है, ऐसा है ही नहीं। ऑप्शन कौन सा, मत पढ़ो डी, लेकिन पढ़ा दे रहे हैं आपको, ऑप्शन डी। 26 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। एक बार फिर पढ़ लीजिए, SN2 रिएक्शन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव एराइल हैलाइड विद एन एक्वस सोल्यूशन of KOH always gives an alcohol with opposite sign of rotation, means they are going to discuss dextro and levo of the dextro and levo property of product, which is not possible in SN2, it happens only in SN1। तो SN2 रिएक्शन always proceed with, वो तो छोड़ दो, नहीं करना ही नहीं है। अब आओ भाई 16th, alkyl benzene is not prepared, alkyl benzene is not prepared by Feld-Crafts reaction। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, यानी कि हमारा एसर्शन क्या हो गया, गलत हो गया, एसर्शन गलत, तो ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे, डी। वी कैन कन्वर्ट मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, हम टर्सी ब्यूटाइल बेंजीन बना सकते हैं, ठीक है, कार्पेटान मैग्नेशियम के थ्रू बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज टू ह्यूमन कॉज द skin cancer, disorder and disrupt of the immune system। Option A is correct। Carbon tetrachloride is released into air, it
राइज टू एटमॉस्फियर एंड डिप्लेट द ओजोन लेयर, दोनों करेक्ट हैं, एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन क्या लिख चलोगे? ए। आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद एक्सपोज है, वही कहानी आ गई सिंपल, यहाँ पर उसी टाइप से उसको रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे देखो भाई, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल, वेरी गुड क्वेश्चन, समझ लो। क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल एंड फिल्ड अप टू ब्रिम, गर्दन तक भर के रखते हैं। रीजन क्या है? क्लोरोफॉर्म सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है और क्या फॉर्म करता है? टॉक्सिक गैस फॉस्जीन। तो ठीक है, देखो यहाँ क्या रहे, CH3 ऑक्सीडाइज इन डार्क, गलत है, डार्क में नहीं, सनलाइट में। इसका मतलब क्या भाई? असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे? ऑप्शन सी। फिर आइए इसके बाद, CCl4 इज नॉट ए फायर एक्सटिंग्विशर, है CCl4 इज पायरेन बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह होता है, नॉन पोलर है, इट इज़ यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। ऑप्शन कौन सा? डी। अगर गलत है तो यहाँ क्या लिखा गया? CCl4 इज नॉट ए फायर एक्सटिंग्विशर, CCl4 इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। देखो असर्शन, द बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ टेट्रा। देखो टेट्राडल एंगल कितना होता है अभी? एल्कोहल क्या होता है पहले आप ये समझो, एल्कोहल हमारा ये होता है, देखो RO और ये H है, यहाँ पर दो लोन पेयर आ गया, ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राडल बनेगी, टेट्राडल, लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल होगा ये क्या होगा? 109.5 से कम होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है? लोन पेयर रिपल्सन एक्स्ट्रा आ जा रहा है। ठीक है, तो असर्शन इज करेक्ट। इन अल्कोहल ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, असर्शन करेक्ट भी है, रीजन भी करेक्ट है, रीजन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन कौन सेलेक्ट चलोगे? ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट आइए इसके बाद, इन लुकास टेस्ट टर्सरी अल्कोहल रिएक्ट इमीडिएटली, असर्शन इज 100% करेक्ट। रीजन, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्क HCl इज कॉल्ड लुक, लिकास ओजन कहते हैं इसको, और उसका एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है। दिस इज लुकास रिएजेंट, नो डाउट, यानी कि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे? ऑप्शन बी। ये लुकास रिएजेंट है, बट रिएक्शन क्यों कर रहा है ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, रीमर-टिमन रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद CCl4 इन, देखो रीमर-टिमन रिएक्शन दो होती हैं, एक में बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड जो हम यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म और NaOH, और एक में बनता है आपका क्या? सैलिसिलिक एसिड, हम यूज करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड NaOH, और दोनों में इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ठीक है, देखो तो रीमर-टिमन रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद CCl4 इन NaOH एट 340 केल्विन गिव्स सैलिसिलिक एसिड एज मेजर प्रोडक्ट, तो असर्शन इज करेक्ट। रिएक्शन अकर्स थ्रू इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन, ये गलत है, यानी कि असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। ऑप्शन कौन सा आ गया आपका यहाँ पर? सी। ऑप्शन कौन सा आ गया? सी। आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद, फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, करेक्ट रीजन, क्योंकि देखो फिनॉल के अंदर जो OH होता है ना, उसका जो लोन पेयर है, इट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इट इन्वॉल्व इन प्लस आर इफेक्ट, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इनसाइड बेंजीन रिंग इंक्रीजेस, तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैच होगा, and in electrophilic substitution reaction it is ortho and para-reacting due to plus R effect। ये सारी कहानी इसके साथ एसोसिएटेड हैं, ये हमारा क्या ये करेक्ट है ये। इन द केस ऑफ फिनॉल इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत है नहीं, ये आपको डिस्कस किया है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ए लेके चलो। इन केस ऑफ फिनॉल ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस इवन एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड, होता ये भी है, whereas ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, दोनों असर्शन करेक्ट हैं। फिनॉल का ब्रोमिनेशन होता Br2CH2 कार्बन डाइसल्फाइड या ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में, वहाँ पर लुइस एसिड यूज नहीं हो रहा है, लेकिन बेंजीन का ब्रोमिनेशन लुइस एसिड FeBr3 के प्रेजेंस में होता, तो असर्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग हाईली डीएक्टिवेटिंग, नहीं, वो हाईली एक्टिवेटिंग होता है, इसका मतलब क्या है? असर्शन करेक्ट है, रीजन क्या आपका? रॉन्ग है, तो ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे? ऑप्शन इज सी। ठीक है बेटा, आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मेथॉक्साइड, विलियमसन सिंथेसिस की बात करने जा रहे हैं। RX plus RONA गिव्स ROR,
लिमिटेशन क्या होती है? एल्काइल हैलाइड यूज शुड बी प्राइमरी बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्शियल हैलाइड अंडरगोज एलिमिनेशन। क्यों? इट इज ड्यू टू फैक्ट दैट एल्कोक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल विच परफॉर्म एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो पहला असर्शन तो हमारा क्या हो गया? असर्शन करेक्ट है। सोडियम मिथॉक्साइड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी करेक्ट है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे? बी। और नेक्स्ट, ईथर बिहेव्स एज बेस इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? ईथर के पास क्या होता है? ईथर के पास लोन पेयर होता है, इट कैन बिहेव्स एज बेस, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ठीक है, वेरी गुड। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज गोइंग टू एक्सप्लेन असर्शन। ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे? ए। आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट of aldehyde and ketones are higher than hydrocarbon and ether of comparable molecular mass 100% करेक्ट। assertion क्या है? करेक्ट है। भाई देखो ऐसा रीजन क्या है, एल्डिहाइड कीटोन के अंदर ऑक्सीजन होता है, तो हो सकता है कुछ एच बॉन्डिंग फॉर्म हो, नहीं तो पोलैरिटी तो है ही, पोलैरिटी तो है, और हाइड्रोकार्बन के अंदर पोलैरिटी नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब कि जो पोलैरिटी होगी उसके अंदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो असर्शन क्या होगा आपका? करेक्ट है। देयर इज इंटर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, ठीक है, इन एल्डिहाइड एंड कीटोन अराइजिंग आउट द डाइपोल डाइपोल, वेरी गुड। असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट। असर्शन रीजन इज गोइंग टू एक्सप्लेन असर्शन प्रॉपरली। ऑप्शन इज ए। और देखो नेक्स्ट 40th क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड इज प्लेनर मॉलिक्यूल। भैया फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? देखो फॉर्मल्डिहाइड जो होता है क्या होता है? वो HCHO, देखो फॉर्मल्डिहाइड है, इसके अंदर क्या है? फॉर्मल्डिहाइड में देखिए एक सिग्मा सिग्मा सिग्मा, क्या है यहाँ पर? ये sp2 है। sp2 का मतलब क्या होता है? प्लेनर होता है। वही कहानी, इट कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड और कार्बन एटम। असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट। असर्शन इज गोइंग टू एक्सप्लेन रीजन। ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे यहाँ पर? ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट देखो इसके बाद, कंपाउंड कंटेनिंग CHO ग्रुप आर इजली ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत है नहीं, वन लेवल का परफॉर्म करना ऑक्सीडेशन। हम अगर कहते हैं कि अल्कोहल को एसिड, हमें पहले अल्कोहल को एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, यहाँ तो एल्डिहाइड से किसमें चेंज करना है? एसिड में, तो कैन बी इजली ऑक्सीडाइज। असर्शन इज करेक्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस टू अल्कोहल बाई ट्रीटमेंट, ये भी करेक्ट है। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो हमारा सोल्यूशन क्या है? कौन सा जाएगा इसके अंदर? सोल्यूशन हो जाएगा आपका बी। क्लियर है? अब देखो इसका 42 क्वेश्चन, एसाइलेशन ऑफ एमीन गिव्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फेरेज एल्काइलेशन ऑफ एमीन गिव्स पॉली सब्स्टिट्यूटेड। असर्शन करेक्ट है, कोई दिक्कत है नहीं। एसाइल ग्रुप स्ट्रिक्टली हिंडर्स द अप्रोच ऑफ फर्दर, देखो रीजन आपका गलत है, असर्शन करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा चलोगे? सी। और नेक्स्ट इसके बाद 24th, हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन इज गिवन बाय प्राइमरी वन। भैया पहले ही गलत हो गया, सिर मुड़ाते ओले पड़ना, गलत। ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे? डी, ठीक है। प्राइमरी एमाइन नहीं, एमाइड, प्राइमरी एमाइन तो उसके अंदर क्या बनते हैं? गिवन बाय एमाइड, अगर एमाइड होता है तो बात दूसरी होती, ठीक है। एन इथाइल बेंजीन, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। भाई देखो अब इसको देखो यहाँ पर, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड कौन सा बनेगा भाई? दिस इज बेंजीन सल्फोनामाइड। एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, देखो ये हमारा क्या बन गया? ये बेंजीन सल्फोनामाइड बन गया। दिस इज बेंजीन सल्फोनामाइड, और यहाँ पर क्या बन गया? एन इथाइल, दिस इज एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। देखो भी ऐसा है, इसके पास एक एसिडिक एच है, एसिडिक एच है जो इनके साथ अटैच है, तो ये वाटर सॉल्युबल होगा। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज सॉल्युबल इन एल्कली सॉल्युबल। असर्शन इज करेक्ट। अब रीजन क्या है? हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन इन सल्फोनामाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक 100%। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। रीजन इज गोइंग टू एक्सप्लेन असर्शन। ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे यहाँ पर? ऑप्शन इज ए। क्लियर है बेटे? अब आइए पेन चेंज करो, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद, नेक्स्ट आइए, एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। भाई क्या बनेगा ये? देखो
एन एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, देखो ये हो गया बेंजीन सल्फोनामाइड, एन एन डाइथाइल, एन दिस इज C2H5, एन एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज इनसॉल्युबल इन एल्कली, करेक्ट है क्योंकि इसके बाद H नहीं है। ये आपका देखो अच्छा रिएजेंट है। हिंसबर्ग टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। एक बार सुन लीजिए आप लोग कि प्राइमरी अमाइन कंबाइंड विद हिंसबर्ग रिएजेंट, कंपाउंड ऑब्टेन्ड सॉल्युबल इन KOH, सेकेंडरी अमाइन फॉर्म कंपाउंड इनसॉल्युबल इन KOH, टर्शियरी अमाइन डजंट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। यहाँ पर यानी कि क्या कुछ सेकेंडरी अमाइन रहा होगा, रिएक्शन क्या उससे, कोई सेकेंडरी अमाइन क्या, ये डाइथाइल अमाइन था ये। तो क्या दूसरा देखो उसके बाद, सल्फोनिल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन एटम स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन, भाई देखो ये भी करेक्ट है लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, सिंपल, ठीक है, क्लियर है, क्यों इनसॉल्युबल को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ऑप्शन कौन सा चलेंगे हम, ऑप्शन इज बी। एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं बट रीजन इज नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एसर्शन, ऑप्शन इज बी। 46 क्वेश्चन, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड इन द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड विद आयरन स्क्रैप, आयरन, ठीक है, एसर्शन इज करेक्ट, करेक्ट एसर्शन, ठीक है। FeCl2 फॉर्म गेट हाइड्रोलाइज्ड टू रिलीज HCl ड्यूरिंग रिएक्शन, एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा चलोगे इसका, ऑप्शन इज ए, बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है उसको, ठीक है। आइए, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थाइलेमाइड, भाई गलत है ये गलत है। Aromatic amine cannot be prepared by Gabriel thalamide synthesis because anion formed by thalamide doesn't undergoes nucleophilic substitution reaction with aryl halide। और अगर आपका एसर्शन गलत हो गया तो ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे आप यहाँ पर, बाकी में पढ़ना ही नहीं, ऑप्शन डी। देखो नेक्स्ट उसके बाद, एसिटानिलाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन, ठीक है। एसिटाइलाइड क्या होता है, एसिटाइलाइड आपका देखो ये होता है NHCO और ये क्या है CH3, देखो इस टाइप से। अब यहाँ पर ये लेस बेसिक है क्योंकि इसका जो लोन पेयर है किस में इन्वॉल्व हो जा रहा है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। एसाइलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट इन डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, वही है, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन जो हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, that's why it is less basic। Assertion correct, reason correct and reason is going to explain assertion properly। तो ऑप्शन कौन सा लिख चलेंगे यहाँ पर, ऑप्शन इज ए। फिर देखो इसके बाद नेक्स्ट आइए यहाँ पर, FeCN6 पर -3 आयन शोज मैग्नेटिक मोमेंट करस्पॉन्डिंग टू, भाई देखो अब ये यहाँ देखना पड़ेगा आपको, आयरन कितना होता है, आयरन होता है आपका 3d6 और ये 4s2, इसके अंदर आयरन किस में है, +3 में, क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 3d5, इसमें किस में है, +3 में, तो 3d5 पेयरिंग होगी इसके अंदर। पेयरिंग होने का मतलब क्या हो गया भाई, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, एक ही अनपेयर्ड है, दो नहीं है, एक ही अनपेयर्ड है भाई ये, यानी कि एसर्शन गलत हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे, डी, ठीक है। बाकी देखो हमें, हालांकि यहाँ पर देखो ये तो क्लियर है DSP D2sp3 है, लेकिन अगर एसर्शन गलत है तो ऑप्शन डी लेके चलो, सिंपल, नो नीड टू एनालाइज रीजन। देखो NiCO4 स्क्वायर पेनर 100% करेक्ट एंड डायमैग्नेटिक, 0 अनपेयर्ड होता है इसके अंदर, इट हैज नो अनपेयर्ड, बात खत्म, सिंपल हुई। ऑप्शन कौन सा चलोगे, ए, देखो इस टाइप से। तो बच्चों ऐसा है, ये 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग का फेज 1 था, एक 50 क्वेश्चन और दूंगा कुछ दिनों में, 2 4 10 दिन के अंदर, तब तक आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप 100 क्वेश्चन कर लेते हो तो मेरे ख्याल से इसी पैटर्न पर इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड, नीट और जेई तीनों में एसर्शन रीजनिंग के मिल जाएंगे, आप आराम से कर सकते हो। बाकी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और उसका फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।